दोस्तों आज से हजारों साल पहले तक के वक्त के अंदर इंसान अपनी जरूरियात की तमाम चीजें जिनके अंदर गंदम, फल और फ्रूट वगैरह शामिल हैं, खुद ही काश्तकारी करके इनको उगाया करता था। यानी अपनी खुराक की जरूरियात पूरी करने के लिए किसी का मोहताज नहीं था, यानी कि खुद कफील था। लेकिन फिर इंसानी तारीख के अंदर पहली बार एक इंसानी नस्ल ऐसी भी आई जिसने आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पर पैदा करदा इस खुराक को छोड़कर ऐसे खाने को खरीदना और अपनी रोजाना की जिंदगी के अंदर शामिल कर लिया जो कि ना सिर्फ केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर से तैयार की जाती हैं बल्कि इंसानों की सेहत तबाह करने के अलावा इन यहूदी कंपनीज को अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा कमा कर दे रही हैं। और ये यहूदी कंपनीज आने वाले वक्त के अंदर जब दिल करे इस खुराक की सप्लाई को रोक कर या स्टॉक करके इंसानों को भूखा मारने या अपनी कोई बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। तो क्या अभी भी आपको ये लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है कि तमाम बड़ी ब्रांड की कंपनीज जो कि इस तरह के पैकिंग फूड को तैयार कर रही हैं सब यहूदियों की मलकियत है और ये यहूदी अपने मसीहा दजाल की आमद के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे? यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पैकिंग फूड या आर्टिफिशियली तौर पर तैयार करदा खानों का आदी बनाकर खुराक का ये तमाम कंट्रोल अपने मसीहा दजाल को सौंप देंगे, जो जिसे चाहे अपनी बात मनवाने के लिए या अपने आप को खुदा मनवाने के लिए एक शख्स को और इसके घर वालों को भूखा मारने की धमकी देकर इसे मजबूर कर सकता है। वो फितने दजाल जिसे कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना कहा गया है और ये क़यामत से पहले इंसानों का आखिरी कड़ा तरीन इम्तिहान होगा। और ऐसा क्यों है ये आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप वाज़ेह तौर पर समझ पाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर खुद दजाल के और इनके पैरोकारों का खुराक पर कब्जा खुद करवा रहे हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हाइपर मार्केट्स और सुपर मार्केट्स केन फूड्स और फ्रोजन फूड के कल्चर को इल्यूमिनाती के एक इदारे WFP यानी वर्ल्ड फूड अथॉरिटी के तहत प्लान कर रहे हैं, जिसे UNO की सपोर्ट भी हासिल है। ये लोग तमाम खुराक को एक जगह पर इकट्ठा करने, इसे तैयार करने और बेचने से लेकर इस्तेमाल करवाने के तमाम तरीकों पर खुफिया तरीके से न सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं बल्कि इसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। इसीलिए ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है। इन शॉपिंग मॉल्स और हाइपर मार्केट्स के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और बारकोड सिस्टम के साथ खरीदो फरोख्त के मंसूबे के तहत पूरी दुनिया की खुराक को कब्जा करने और लोगों के हाथों से कारोबार छीनकर इन्हें मफलूज करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। दुनिया की महंगाई और गुर्बत के अंदर आए रोज इजाफा इसी मंसूबे की एक कड़ी है, क्योंकि सबसे पहले तो पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने का एक तरीका मुतारिफ करवाया गया जिसे हम बारकोड सिस्टम कहते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरीके से मुतारिफ करवाया गया जैसे पेपर करेंसी को एक सहूलत के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया गया। आपको बताता चलूं कि फ्री मेसनरी इस बैंकिंग सिस्टम के खालिक हैं जिसका मकसद था लोगों के हाथों से सोना लेकर एक पेपर इनके हवाले कर देना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके बाद इसी सिस्टम के जरिए ये लोग खुद इस पेपर करेंसी के मालिक तो बन गए लेकिन मुकम्मल तौर पर दुनिया की हर शय को अपने कंट्रोल में ना कर सके। इसलिए अपनी खुद की शुरू की हुई पेपर करेंसी का मुतबादिल निकालने और दुनिया की इकोनॉमी को अपने कब्जे में करने के लिए इन लोगों ने जदीद से जदीद मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक बार फिर से सहूलियात का लालच देकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड और पेपाल जैसे बहुत सारे तरीके मुतारिफ करवाए गए ताकि जब भी कभी पेपर करेंसी का कंट्रोल दुनिया के किसी और निजाम के हाथ में जाने का डर हो तो ये लोग इस सिस्टम को फेल करके इसका मुतबादिल इस्तेमाल के अंदर ला सकें। यहाँ तक कि आज के दौर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी शॉपिंग्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो आप इन कार्ड्स के बगैर बिल्कुल खरीद ही नहीं सकते। इस तरीके ने इल्यूमिनाती तंजीम की यहूदी दौलत को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसके बाद लोगों की खुराक पर कब्जा करने का आगाज हुआ, लोगों ने एक बार फिर से इसे सहूलत और मॉडर्निज्म की आड़ के अंदर आकर खरीदना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट्स और हाइपर मार्केट का ट्रेंड मुतारिफ करवाने के बाद दुनिया जहान की वो चीजें ऐसी मार्केट्स के अंदर रखी गई जो कहीं और न मिले और लोग इन्हें लेने के लिए मजबूरन वहां जाएं और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए खरीदारी करके ज़हनी गुलाम बन जाएं, ताकि छोटे ताजिर और दुकानदारों को खत्म करके पूरे मुल्क के अंदर हर जगह ऐसे शॉपिंग मॉल बनाकर इन सब को एक इदारे के ज़ेरे इंतजाम चलाया जा सके जो कि डायरेक्ट यहूदियों के कंट्रोल में होगा। बिल्कुल इसी तरह से फीमा यानी कि फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी नामी इदारा अमेरिका के अंदर बनाया गया, जो कि अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के हुक्म से तामीर किया गया, जिसे मार्शल लॉ, जंग या हंगामी सूरत-ए-हाल के अंदर निपटने के लिए बनाया गया। और ये इदारा अपनी खुद की एक फौज भी रखता है और हथियारों और जंगी आलात से लेस भी है। और जरूरियात जिंदगी पहुंचाने वाले इदारे का इस सबसे भला क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ताल्लुक ये है कि जो भी शख्स इसकी असलियत जानकर इस सिस्टम की मुखालफत करे, ये फोर्स इसे गिरफ्तार करके इस पर तशद्दुद करे या इसे टॉर्चर करे या फिर रास्ते से हटा दे। और अब डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाई जा रही है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी दौलत पर आपका एक क्लिक पर कंट्रोल छीनकर आपको रोड पर ला सकती है। यानी कि अगर आप इस सिस्टम की मुखालफत करेंगे तो आपकी जो भी ऑनलाइन दौलत पड़ी है सिर्फ एक क्लिक पर आपसे छीन ली जाएगी और ये मुस्तकबिल के अंदर होने वाला है।
लोगों को डिजिटल करेंसी के बारे में जो तफसीलात बताई जाती हैं वो इंतहाई फायदे के साथ बताई जाती हैं, लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत इतनी खतरनाक है कि आप शौक रह जाएंगे। जो कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर डेविड क्रॉली ने भी अपनी एक फिल्म द ग्रे स्टेट के अंदर दिखाने की कोशिश की तो इसको इसकी फैमिली समेत इसी के घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। बज़ाहिर तो फीमा यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड सिक्योरिटी के हुक्म के तहत काम करता है, लेकिन दर हकीकत इसमें काम करने वाले तमाम ओहदेदार इन यहूदियों के अहकामात के ताबे होते हैं। जैसा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इनके हाथों की कठपुतली है, जिसकी रस्सियां इनके हाथ के अंदर हैं, जो कि पर्दे के पीछे बैठकर दुनिया की नजरों में आए बगैर अपने तमाम मंसूबे इससे मुकम्मल करवा रहे हैं, यानी कि दुनिया के हर एक वसाइल पर कब्जा करना। फीमा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कुछ अरसा पहले वॉलमार्ट सुपरमार्केट चाइना में फीमा के कब्जे की खबर मिली, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है, और आज की तारीख के अंदर दुनिया के 28 ममालिक के अंदर इसके 11,695 स्टोर्स हैं, और ये सारी की सारी फूड चेन इल्यूमिनाती के अंडर है। और ऐसे स्टोर्स और हाइपर मार्केट्स और मॉल्स पूरी दुनिया के अंदर फैलाए जा रहे हैं, जिससे खुराक और फरोख्त का सारा सामान और कारोबार सिर्फ चंद एलिट क्लास के लोगों के हाथ के अंदर कैद होकर रह जाए। छोटे कारोबारी लोग बिल्कुल अकेले होते जा रहे हैं, जबकि पेपर करेंसी को एकदम से दुनिया से खत्म करके एक ऐसी RFID नाम की चिप मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसके बगैर पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी किसी भी चीज की खरीदारी मुमकिन ही नहीं होगी। इसके अंदर लोगों की पैदाइश, तालीम, लोकेशन और कारोबार और अकाउंट के अलावा तमाम इनकी हरकत को रिकॉर्ड करने का डाटा भी सेव होगा, और आपकी तमाम दौलत सिर्फ एक डिजिटल करेंसी की सूरत में, यानी कि कुछ नंबर्स में इस RFID चिप के अंदर सेव होगी, और इस तरह से आवाम मुकम्मल तौर पर इनके गुलाम बन जाएगी। जो शख्स भी RFID चिप को लगाने से इनकार करेगा तो इस तरह से गवर्नमेंट इसकी हर चीज को खत्म कर देगी, लिहाजा इस शख्स के पास कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह से ये उस शख्स को अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह से मजबूर करेंगे, क्योंकि इस चिप के अंदर आपके तमाम शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट समेत तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। ना ही आपके पास पैदाइशी सर्टिफिकेट होगा, ना ही आपका कोई बैंक अकाउंट होगा, और ना ही कोई कारोबार, क्योंकि इन तमाम चीजों पर हुकूमत अपना कब्जा जमा कर आपको बिल्कुल तनहा या लावारिस कर देगी। आपके पास इस चिप के बगैर कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप इस दुनिया में है ही नहीं। आप इस मुल्क के शहरी भी नहीं होंगे, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर इनकी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए इल्यूमिनाती मेंबर्स दाखिल किए जा रहे हैं, और नेटो फोर्सेस के जरिए भी इन ममालिक की अफवाज को कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया गया है, ताकि जिस किसी मुल्क के अवाम इनकी बनाई गई पॉलिसी पर अमल ना करें, इन्हें फौरन आर्मी और एजेंसियों के जरिए या तो मरवा दिया जाए, और अगर कभी अवाम की बहुत बड़ी तादाद इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बगावत करे तो इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगवा कर इसे तबाह कर दिया जाए, जैसा कि तुर्की के अंदर मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की गई। और ऐसे ही किसी मार्शल लॉ की सूरत के अंदर खुराक सिर्फ इन्हीं शॉपिंग मॉल्स और हाइपर या सुपर मार्केट्स के अंदर दस्तयाब होगी, जो कि इल्यूमिनाती के कंट्रोल में होंगे। इसके अलावा ये खुराक इन लोगों को भी दी जाएगी जो कि अपने जिस्म के अंदर इस RFID चिप को लगवाएंगे। ये एक ऐसी चिप है जो कि चावल के दाने के बराबर साइज रखती है और जिस्म के दर्जा हरारत पर चार्ज भी होती है, यानी कि काम करती है। ये इंसान की तमाम तर नकलो हरकत को कंट्रोल करने, इसका तमाम तर डाटा महफूज करने, खरीदारी करने, यहाँ तक के इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, जिनको अगर किसी तरह से इंटरप्ट करना या रीड करना मुमकिन हो तो इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करना भी मुमकिन है, और यही सिग्नल RFID चिप भी पैदा कर सकती है। इस चिप के अंदर फंक्शंस और प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और तब्दील भी किया जा सकेगा, यानी कि आप सोते जागते, खाते पीते, भागने और छुपने की कोशिश करते वक्त हर वक्त इनके कंट्रोल के अंदर होंगे या इनकी नजरों के सामने होंगे, और इसी को कहते हैं दज्जाल का मुकम्मल कंट्रोल, इंसानों पर भी, यहाँ तक कि इंसानों की हर चीज पर, और हाँ खुराक पर भी और आपकी सोच पर भी। अब आपको समझ आया कि इसे क़यामत से पहले का सबसे बदतरीन फितना क्यों कहा गया है। दज्जाल का फितना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना है, और फितना वो होता है जो कि इंसानों की समझ के अंदर ना आए कि क्या सही है और क्या गलत, जो आपको इतना कंफ्यूज कर दे कि आप इस फितने को ही सही मानकर इसका शिकार हो जाएं, हालांकि आप इसकी मुखालफत करते हो और इसके बारे में अवेयर भी हो। जैसे कि आजकल लोग टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ और सहूलियात के लालच में आकर इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, और इन खुफिया ताकतों की हर पॉलिसी क्यों कामयाब होती जा रही है, अगर इसका डेमो देखना है तो आज की हमारी यूथ को सोशल मीडिया पर देख लें, जो इन फितनों के बारे में आगाही और शऊर फैलाने की बजाय दिन रात सोशल मीडिया पर नाच नाच कर अपने दिन और रात गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस फितने से बचाए और हमें शऊर और समझ अता फरमाए। आमीन।